नमस्कार दोस्तों, मैं सीए उमेश पाठक, प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी, वास्तु एंड रुद्राक्ष कोच, आपका दोस्त, आपका मेंटर, आपका गाइड फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक और ज़बरदस्त वास्तु से जुड़ा टॉपिक लेकर। जी हाँ दोस्तों, वास्तु के द्वारा कैसे अमीर बनेंगे, हाउ टू मेक मनी विद द हेल्प ऑफ वास्तु। आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। One thing is very much clear कि he is very sincere, he is very genuine, very helping, very caring. दिस इज़ वेरी बिग थिंग जो सबके लिए है। क्लासेस ऑनलाइन करना, बाद में ये मीटिंग होना, गेट टुगेदर होना, ये हर कहीं या हर कोई नहीं करता। सो स्पेशल थैंक्स टू व्योमेश। अगर हम अपना ज़िंदगी को देखें तो हम भी देख सकते हैं, अपना भी, अपना फैमिली का भी। अगर हम इसको प्रोफेशन भी बनाना चाहें तो हम बना सकते हैं। इसको एज ए प्रोफेशन हम आगे लेकर जा सकते हैं। जिस तरह से लाइफ एकदम चेंज हो रही है, मुझे विश्वास है कि आगे भी कुछ बहुत अच्छा, कुछ नहीं बहुत अच्छा होगा। और ये सब सर की वजह से। यदि आप मेरे चैनल पे नए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आगे आने वाले वीडियोस तुरंत आप तक पहुंच पाए। यही नहीं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जितने लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाए, उनकी मदद करें, उन्हें पैसे कमाने में, उन्हें उनके पैसे में बरकत लाने के लिए आप मदद करेंगे तो आपको भी दुआ मिलेगी, हमें भी दुआ मिलेगी, राइट। सो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आज के टॉपिक की तरफ। बहुत ही रेलेवेंट है। पैसा किसको नहीं चाहिए, राइट। धन सभी को चाहिए। सो क्या रीज़न है लोगों के गरीब होने का, या क्या रीज़न है लोगों के कर्जे में डूबे रहने का? वो हो सकता है आपके घर का वास्तु दोष। जी हाँ दोस्तों, यदि आपके घर में वास्तु दोष है तो आप कितना भी मेहनत कर ले, कुछ भी कर ले, आपके घर में या तो पैसा आएगा नहीं, अगर पैसा आएगा तो वो पैसा टिकेगा नहीं, राइट। या तो आपका पैसा डॉक्टर के पास चले जाएगा, या तो आपका पैसा जो है यहाँ वहाँ उड़ जाएगा, खर्चे में चला जाएगा, कर्जे में चला जाएगा। तो दोस्तों आइए देखते हैं क्या कारण हो सकता है आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का, या क्या कारण हो सकता है कि आप कर्जे में डूबे हो, या आपके घर में जो है धन की वर्षा नहीं हो रही। सो इसके लिए हमें जो है 3-4 चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपके घर में 3-4 इंपॉर्टेंट चीज़ें कौन सी हैं। सबसे पहला जो है वो है आपका एंट्रेंस, ठीक है। एंट्रेंस जो है आपका कहाँ का होना चाहिए। सो काफ़ी लोग बोलते हैं साउथ का एंट्रेंस बुरा है, ये एंट्रेंस बुरा है, वो एंट्रेंस बुरा है। मैं ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ में नहीं जाऊँगा, बहुत डीप में नहीं जाऊँगा। मैं बहुत सिंपलिस्टिकली आपको बताऊँगा कि यदि आपका एंट्रेंस नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट, साउथ, ये चारों में से किसी भी डायरेक्शन के जस्ट पहले आता है। फॉर एग्जांपल, अगर ये नॉर्थ है तो नॉर्थ के जस्ट पहले वाला अगर आपका एंट्री आ रहा है, नॉर्थ के जस्ट पहले वाले डायरेक्शन का आपका एंट्री आ रहा है तो वो एंट्री चलेगा। सिमिलरली जो भी हमारे 4 मेन डायरेक्शन है, चाहे वो साउथ ही क्यों ना हो, अगर वो S3, S4 का भी एंट्रेंस है तो भी वो एंट्रेंस आपका पॉजिटिव होगा। बिल्कुल घबराने की या डरने की ज़रूरत नहीं है। अब इन 4 डायरेक्शंस की जो मैंने बात की, उसके अलावा कहीं भी आपका एंट्रेंस है तो आपके घर में वास्तु दोष होने के चांसेस ज़्यादा है। इसी वजह से जो है आपका फाइनेंशियल ग्रोथ रुका हुआ हो सकता है। तो क्या इसका कोई उपाय है? डेफिनेटली इसका उपाय है। इसका उपाय यही है कि दोस्तों आप आपके एंट्रेंस के बाहर जो है पाकुआ मिरर लगा सकते हो। आपको इमेज में दिख जाएगा। पाकुआ मिरर जो है वो जो भी नेगेटिव एनर्जीज आती है आपके एंट्रेंस के या आपके घर के बाहर से, उसको वो नेगेट कर देगा। उसके अलावा जो है आप एंट्रेंस के वहाँ पे जो है टेप लगा सकते हो, रेलेवेंट टेप लगा सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर नॉर्थ का डायरेक्शन है तो आप ब्लू टेप लगा सकते हो, ईस्ट का डायरेक्शन है तो आप ग्रीन टेप लगा सकते हो, सो ऑन एंड सो फोर्थ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो ये सिंपल चीज़ें करने से जो है आप आपका एंट्रेंस के वास्तु डिफेक्ट को ठीक कर सकते हो, जिसकी वजह से आपका पैसा ब्लॉक हो रहा है। इसके अलावा एंट्रेंस के बाद जो दूसरी बात मैं करने जा रहा हूँ वो है आपके घर का टॉयलेट। टॉयलेट पे जाने से पहले एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि अगर आपका एंट्रेंस साउथ वेस्ट का है दोस्तों, जी हाँ दोस्तों ध्यान से सुनिए, अगर आपका एंट्रेंस साउथ वेस्ट का है तो इसका एक ही सॉल्यूशन है, इसका एक ही उपाय है, वो घर आप छोड़ दीजिए। एज सिंपल एज दैट। साउथ वेस्ट एंट्रेंस का कोई इलाज नहीं है। अगर कोई वास्तु
एक्सपर्ट, अगर कोई वास्तु आचार्य आके आपको कहता भी है कि आपके साउथ वेस्ट एंट्रेंस के डिफेक्ट को मैं ठीक कर दूंगा, 1 लाख 2 लाख 3 लाख लगेंगे, अगर वो करोड़ रुपए भी ले तो भी वो डिफेक्ट क्योर नहीं हो सकता। बेस्ट चीज़ है, मैं भी उस डिफेक्ट को क्योर नहीं कर सकता, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊंगा। तो मैं जब भी साउथ वेस्ट का डिफेक्ट देखता हूँ मैं इमीडिएटली आपको बोलता हूँ कि ये साउथ वेस्ट एंट्रेंस वाला घर आप छोड़ दीजिए। ये सिंपल उपाय है, इसके अलावा आपके पास और कोई उपाय नहीं है। तो एंट्रेंस की हमने बात कर ली, अब बात करते हैं टॉयलेट की। आप देखिए आपका टॉयलेट या आपका जो WC सीट है वो कहाँ पे आ रहा है, क्या वो नॉर्थ ईस्ट में आ रहा है, क्या वो प्योर डायरेक्शन में आ रहा है। यदि वो नॉर्थ ईस्ट में है तो उसकी वजह से भी आपका पैसा रुका हुआ है, आपके घर में दरिद्रता आ रही है और जो है आपके हेल्थ पे भी इम्पैक्ट कर रहा है। इस वजह से आप कमा भी नहीं पा रहे हो और आप ठीक से काम पे फोकस भी नहीं कर पा रहे हो। तो इसके लिए भी नॉर्थ ईस्ट का अगर टॉयलेट है तो इसका भी कोई क्योर नहीं है। जैसे मैंने बोला साउथ वेस्ट एंट्री का कोई क्योर नहीं है, सिमिलरली नॉर्थ ईस्ट टॉयलेट का कोई क्योर नहीं है। कोई भी आपको कहे कि मैं ये ठीक कर दूंगा, वो गलत है, वो आपको झूठ बोल रहा है, वो आपको फंसा रहा है। तो ये 2 चीज़ों का कोई क्योर नहीं है। इसके अलावा आपका वॉशरूम कहाँ पे भी हो सकता है, राइट। इसके अलावा जो है एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आपका जो वॉशरूम है वो जो 4 मेन डायरेक्शन है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये चारों में से किन्हीं डायरेक्शन में वॉशरूम नहीं होना चाहिए। इसके अलावा के जो डायरेक्शंस है साउथ ऑफ साउथ ईस्ट ये वो, वहाँ पे आपका वॉशरूम हो सकता है, पर जो 4 मेन डायरेक्शंस है वहाँ पे आपका वॉशरूम नहीं हो सकता, राइट। अगर आपका वॉशरूम गलत डायरेक्शन में है तो आपको क्या करना है, वॉशरूम में जो है एक कांच की कटोरी में जो है सेंधा नमक और दूसरी कांच की कटोरी में जो है फिटकरी या अलम रखना है, जिससे जो है वो वास्तु दोष काफ़ी हद तक क्योर होगा। और आपको जो है ये हर 15 दिन में ये वॉश करके कटोरी रिप्लेस करनी है, कटोरी जो है उसको रिफ़िल करनी है। ये हो गया दूसरी बात वॉशरूम या टॉयलेट का। तीसरी बात जो है वो है आपका किचन। तो दोस्तों आपका किचन जो है वो किस डायरेक्शन में होना चाहिए, किचन जो है वो साउथ ईस्ट या वेस्ट डायरेक्शन में हो सकता है। तो अगर आपका किचन साउथ ईस्ट या वेस्ट डायरेक्शन में नहीं है तो क्या उसका कोई क्योर है? जी हाँ दोस्तों, हम जो वास्तु में क्योर देते हैं वो सिविल वर्क के अलावा या तोड़फोड़ के अलावा जो है वही हम क्योर देते हैं आपको। तो सिंपल चीज़ जो आपको करनी है वो है, अगर आपका किचन नॉर्थ ईस्ट या साउथ डायरेक्शन में आ रहा है तो आपको जो है गैस के स्टोव के नीचे ग्रीन कलर का पत्थर रखना है, एक सिंपल ग्रीन कलर का पत्थर रखना है। इतना आप कर दीजिए, उससे ये वास्तु डिफेक्ट क्योर हो जाएगा। इसके अलावा अगर साउथ से वेस्ट डायरेक्शन में अगर है तो आप जो है गैस स्टोव के नीचे येलो कलर का पत्थर रख सकते हो। ये करने से आपके किचन का भी वास्तु डिफेक्ट जो है वो क्योर हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने बात की एंट्रेंस की, फिर हमने बात की वॉशरूम की, फिर हमने बात की किचन की। अभी हम बात करेंगे बेडरूम। जी हाँ दोस्तों, आपका जो बेडरूम है वो साउथ वेस्ट में होना चाहिए, डेफिनेटली साउथ या साउथ वेस्ट में होना चाहिए। अगर आपका बेडरूम साउथ या साउथ वेस्ट में नहीं है तो एटलीस्ट आप आपका बेड का पोजीशन उस तरह से एडजस्ट कीजिए कि आपका जो स्लीपिंग पोजीशन है वो अप्रोप्रिएट डायरेक्शन में आए, वो नॉर्थ डायरेक्शन में ना आए या वो कोई पॉजिटिव डायरेक्शन में ना आए। तो उतना आप करके देखिए, डेफिनेटली जो है आपको कर्जे से मुक्ति मिलेगी, आपको जो है लोन से मुक्ति मिलेगी। अब 2-3 उपाय मैं आपको खास बताऊंगा सिर्फ पैसों से जुड़ी रेमेडीज़ के लिए कि आप कौन से उपाय कर सकते हो। 2-3 चीज़ें आप कौन सी है जो कर सकते हो जिससे आपके घर में बरकत रहेगी, आपके घर में पैसा आएगा और आपके घर में पैसा टिकेगा भी। सिंपल चीज़ है, आपको जो है नॉर्थ के डायरेक्शन में फाउंटेन रखना है। कौन सा फाउंटेन? जिसमें जो है नीचे से पानी ऊपर आता हो, वो वाला फाउंटेन आपको रखना है। कलर कौन सा हो? ब्लू कलर, ग्रीन कलर, वाइट कलर, कोई भी कलर चलेगा, सिर्फ रेड कलर नहीं होना चाहिए। तो नॉर्थ डायरेक्शन में आपको फाउंटेन रखना है। वेस्ट डायरेक्शन में जो है आपको सेफ रखनी है, तिजोरी रखनी है वेस्ट के डायरेक्शन में, जिसमें आप कुछ पैसे रख दीजिए, कुछ इंपॉर्टेंट जेवर वगैरह जो है वो आप वहाँ पे रख सकते हो वेस्ट डायरेक्शन में। साथ ही साथ जो है दोस्तों आप क्या कर सकते हो कि आप आपके घर के साउथ में जो है हाथी की मूर्ति या हाथी का फोटो रख सकते हो। और साथ ही में नॉर्थ ईस्ट में आप प्लांट्स लगा सकते हो, पॉजिटिव प्लांट्स लगा सकते हो, मनी प्लांट हो गया, जेड हो गया, एक्सेट्रा। ये सारे प्लांट्स जो है आप नॉर्थ ईस्ट में या ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट में रख सकते हो। ये छोटे छोटे उपाय आप करके देखिए, बहुत ही सिंपल उपाय है, ना आपकी इसमें आपका ज़्यादा खर्चा होना है, ना आपके घर में तोड़फोड़ होनी है। कौन से उपाय मैंने आपको बताए? सबसे पहले फाउंटेन रखना है। कहाँ पे फाउंटेन रखना है? नॉर्थ में। दूसरा, प्लांट्स रखने हैं आपको। प्लांट्स कहाँ पे रखने हैं? नॉर्थ ईस्ट में या ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट में। तीसरी चीज़ मैंने आपको बताई, सेफ
तिजोरी आपको रखने हैं वेस्ट में, राइट। और चौथी चीज़ मैंने आपको बताई, हाथी या एलिफेंट जो है उसका फ़ोटो या उसकी जो मूर्ति या जो छोटा सा मिनिएचर है वो आपको रखना है घर के साउथ में। इतनी चीज़ें आप करके देखिए, डेफिनेटली आपके घर में धन की वर्षा होगी, डेफिनेटली आपके घर में जो है पैसों की वर्षा होगी और 100% जो है आप कर्ज़ों से भी मुक्ति पाओगे और आप प्रोस्पेरिटी भी पाओगे। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन पैसों से जुड़ी, धन से जुड़ी आपको रेलेवेंट लगी होगी, इन्फॉर्मेशन जो है आपको अच्छी लगी होगी और आपके काम आई होगी। और ये रेमेडीज़ आप करके देखिए और डेफिनेटली आप देखिए आपके घर में प्रोस्पेरिटी आएगी, सुख शांति समृद्धि भी साथ ही साथ आएगी और आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करोगे। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आप अच्छे से इसको फॉलो करेंगे और अपनी लाइफ को अपलिफ्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक आप अपना और अपने परिवारजनों का ख्याल रखिए। सी यू इन टू आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।